मैंने एक हैमबर्गर के अंदर हीरे की अंगूठी रखी और अपनी प्यारी लड़की रूमी को प्रपोज करने की योजना बनाई। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि रूमी इतनी तेजी से खाती है कि उसने पूरा हैमबर्गर एक ही सांस में निगल लिया और उसके साथ ही हीरे की अंगूठी भी उसके पेट में चली गई। मैं घबरा गया और मुझे डर था कि कहीं उस अंगूठी से रूमी को तकलीफ न हो जाए, इसलिए मैंने मौका देखकर उसके ध्यान भटकते ही उसके पीछे से धीरे धीरे उसके पेट में जाकर अंगूठी ढूंढने की कोशिश की। पर मेरी इस कोशिश की वजह से रूमी को पेट दर्द होने लगा। मैं उसकी तकलीफ नहीं सह पाया, इसलिए मुझे अंगूठी ढूंढना बंद करना पड़ा। और अगले दिन मेरे लिए सबसे बड़ा झटका तब था जब वो अंगूठी मेरे प्रतिद्वंद्वी के हाथ में दिखाई दी। उसने भी उसी समय रूमी को प्रपोज किया। रूमी ने उसका प्रपोजल स्वीकार कर लिया क्योंकि उसे वह अंगूठी पसंद आई। मैं समझ गया था कि अब मेरा कोई मौका नहीं बचा, लेकिन तभी उनके साथ एक मॉन्स्टर ने हमला किया। रूमी की प्रतिद्वंद्वी रूमी को गिराकर खुद भाग गई और उसे अकेला छोड़ दिया। रूमी ने उसकी असली सच्चाई देख ली और उसे तुरंत ठुकरा दिया। फिर उसने मेरा प्रपोजल स्वीकार कर लिया। अजीब बात यह थी कि हमारे साथ भी कुछ समय बाद एक और राक्षस आया, लेकिन इस बार मैंने रूमी को गिराकर भागने की जगह उसे अपने पीछे सुरक्षित रखा और बहादुरी से राक्षस का सामना किया। तब मुझे पता चला कि यह रूमी का सच्चे प्यार की परीक्षा थी और वे सारे राक्षस वास्तव में रूमी के ही अधीनस्थ थे। यह जानकर मैं रूमी के बारे में और उत्सुक हो गया और मैंने उसे फॉलो करना शुरू किया। कुछ समय बाद मुझे पता चला कि रूमी और उसकी दो सहेलियां असल में जादुई कठपुतलियां थीं। जब उसकी सहेलियों को पता चला कि मैं यह सच्चाई जान गया हूँ, तो उन्होंने रूमी को मुझे खत्म करने का आदेश दिया। रूमी अपनी होश में नहीं थी और मैं बेकसी से उसकी आंखों में देखते हुए उसे हमारा पूरा अतीत याद दिलाने लगा। मुझे उम्मीद थी कि वह सब कुछ याद कर लेगी। मेरी सच्चाई और प्यार से रूमी का दिल पिघल गया और उसने सब याद कर लिया कि हम पहले से ही शादीशुदा थे। उसने अपनी सहेलियों से कहा कि मैं ही उसका सच्चा प्यार हूँ और वह किसी को भी मुझे नुकसान नहीं पहुँचाने देगी। भले ही मेरी रूमी बदल गई है, लेकिन वह कैसी भी दिखे या जैसी भी हो, मैं उसे हमेशा प्यार करता रहूंगा।